मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का माहौल गर्मा गया है। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के समर्थन में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव पर जोरदार प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सपा नेता मोहित खान का जिक्र करते हुए कहा कि देख सपाई बिटिया घबराई। उन्होंने सवाल उठाया कि रेप जैसे गंभीर आरोपों में फंसे आपने नेता पर अखिलेश यादव अब तक चुप क्यों है? ये चुप्पी क्या समाजवादी पार्टी के असली चरित्र को नहीं दिखाती? योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि संगम के पवित्र जल में सभी धर्मों के लोग बिना जाति और पंथ के भेदभाव से ऊपर उठकर स्नान कर रहे हैं। मां गंगा और भगवान प्रयागराज का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये संगम केवल पवित्रता का नहीं बल्कि एकता का प्रतीक है। उन्होंने साफ तौर से कहा, जातिवाद और परिवारवाद देश की एकता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जब तक इन कुरीतियों को खत्म नहीं किया जाएगा, देश अखंड नहीं हो सकता। योगी ने अखिलेश यादव की राजनीति पर सीधा वार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा केवल परिवारवाद और जातिवाद तक सीमित है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे ऐसे दलों को नकारें जो समाज को बांटने का काम करते हैं और बीजेपी को समर्थन दें जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की राह पर आगे बढ़ रही है। क्या समाजवादी पार्टी इन तीखे सवालों का जवाब दे पाएगी या फिर इस मुद्दे पर सन्नाटा छाया रहेगा? आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद, और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। याद करिए, अयोध्या जनपद का ही पुराना जनपद है अंबेडकर नगर जनपद। इसी से अंबेडकर नगर जनपद बना, और जब ये पुराना जनपद अयोध्या था तब इसी जनपद में पैदा हुए थे स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए। उन्होंने कहा था, संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे, जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं।